वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर्स में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने मेथड ओवरराइडिंग की प्रैक्टिस भी की थी और कुछ उसकी एग्जांपल्स भी अंडरस्टैंड की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन भी ऊप के पिलर्स में से एक इंपॉर्टेंट पिलर है। पिलर्स क्या होते हैं जिसपे ऊप बेस कर रही होती है। हमने इसके 4 पिलर्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला जो पिलर हमने डिस्कस किया था वो इनकैप्सुलेशन था। इनकैप्सुलेशन के बाद हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस, और देन हमने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके बाद क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अब, एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन है क्या चीज़, आपको मैं एक बात वाज़ेह करवा देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, सपोज किसी को आपने ईमेल की है, ईमेल के अंदर आपने कोई भी फाइल अगर सेंड की है तो आपको जस्ट अपनी ईमेल और रिसीवर की ईमेल पता है, और जो फाइल आप सेंड कर रहे हैं वो पता है आपको, लेकिन बैक एंड पे आपको ये नहीं पता कि कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है इस ईमेल को सेंड करने में। तो इसे कहते हैं डाटा हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। को हम हाइड कर रहे होते हैं कि बैक एंड प्रोसेस क्या हो रहा है, लेकिन यूज़र को सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी जो ऐप की है वही शो करवाई जा रही होती है, मेन वर्क। तो इसी चीज़ का नाम एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। सिर्फ उसे फंक्शनैलिटीज़ हैं वो शो करवा रहे होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करवाते, क्योंकि वो बैक एंड पे प्रोसेस हो रहा होता है, वो सिर्फ डेवलपर को ही पता होता है। इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूज़र एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। इंटरनल डिटेल्स होती हैं वो हाइड कर लेते हैं, जस्ट जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो शो करवा देते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन 2 तरह से हम अचीव कर सकते हैं। 0 to 100% तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, मतलब कि इसके इन बिटवीन। लेकिन जो 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफेसिस को, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद। तो ये है हमारे पास क्या, एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास किस तरह यूज़ होती है, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये किस तरह डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह आपने पब्लिक लिखा, पब्लिक क्लास सपोज स्टूडेंट लिख दिया, तो पब्लिक क्लास जहाँ पर लिखा है आपने, क्लास से पहले क्या कर देना, आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देना है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी क्लास जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कह दें, हाइड कर दें, मतलब कि उसको शो ना करवाएं। इट मे और मे नॉट इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी इसके अंदर लाजमी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ये बात लाजमी याद रखनी है आपने, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर लाजमी नहीं होता कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ते हैं क्या चीज़ है। अब मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट, जैसे पब्लिक वाइड मेन वाइड मेन जैसे हो गया, पब्लिक वाइड सम लिख दिया आपने, तो पब्लिक वाइड सम जो लिखा है उससे पहले आपने करना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लिख देना है, तो वो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने क्रिएट कर ली, क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, उसी के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया, तो जो मेथड उसके अंदर क्रिएट होगा उसकी इंप्लीमेंटेशन वहाँ नहीं होती, जस्ट वहाँ पे डिक्लेयरिंग हो रही होती है, वहाँ मेथड को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं एग्जांपल के साथ। आपको मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना लाजरूरी नहीं है। हाँ, एक बात याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी क्लास के अंदर आपने क्रिएट कर दिया है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया क्लास के अंदर, तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें सिंटैक्स, सबसे पहले मॉडिफायर क्या लिखेंगे, पब्लिक। सपोज जो भी आप लिखते हैं पब्लिक वाइड, पब्लिक लिख दें, प्राइवेट लिख दें, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा, क्लास लिखा और आगे क्लास नेम लिख दिया। तो ये इस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, आगे मेथड नेम, एब्स्ट्रैक्ट सपोज हमने लिख दिया वाइड मेथड नेम लिख दिया यहाँ पे ऐड,
सपोज यहाँ लिख देते हैं वाइड और स्टार पे लिखा होगा है यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं हम ऐड। तो ये हमने एक फंक्शन मेथड डिक्लेयर कर दिया। देखिए यहाँ पे जस्ट मेथड को हमने डिक्लेयर किया होगा, यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसके अंदर, मतलब करली ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑन नहीं हो रही इस मेथड की। ये हम क्या कब ऑन करते हैं, कब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम सब क्लासेस के अंदर जाके इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम इनहेरिटेंस के थ्रू। किस तरह, जिस तरह क्लास नेम है, क्लास नेम को आपने क्या किया, एक्सटेंड किया है। किस तरह चाइल्ड क्लास क्रिएट की है, एक्सटेंड कर दिया क्लास नेम। अब क्लास नेम के अंदर गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके चेक करें, डेटा टाइप लिखी आपने यहाँ पे सपोज वाइड ही लिखी थी, ठीक है, वाइड लिखा, वाइड मेथड नेम्स आपने ऐड लिखा था, वो ऐड यहीं लिखेंगे, सही है, क्योंकि वहां आपने ऐड किया था। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ करली ब्रैकेट्स ऑन होंगी, इसके अंदर आप तमाम कोडिंग करोगे। बताने का ये मकसद है कि जो चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर जाके एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होगा इंप्लीमेंट होगा, वर्किंग सारी उसकी वहाँ हो रही होगी। जस्ट क्या होगा, मेन क्लास जो उसकी होगी, जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर सिर्फ वो डिक्लेयर किया हुआ होगा। तो आप वहाँ से हम मेन क्लास से कर रहे हैं, उसको पेरेंट क्लास से हाइड कर रहे हैं। मेन इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लासेस में आके हो रही है इनहेरिटेंस के थ्रू। आगे चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर जो पॉइंट समझने वाले हैं, कुछ मैं आपको बता भी चुका हूँ कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू ही बनेगी। और एब्स्ट्रैक्शन हम कब अचीव कर सकते हैं, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखनी है, ये चीज़ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने डिक्लेयर की, क्रिएट की, उसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। कह रहा इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, ठीक है, इसका आप कोई मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, उस क्लास का मेथड नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि सॉरी मेथड कही जा रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते आप, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन उसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे, हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये बात याद रखनी है, क्योंकि चाइल्ड क्लास का हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम उसके मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कॉलिंग करेंगे और उसको यूज करेंगे। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करते हैं। अब ये एग्जाम्पल 1 को आप देखें, एक क्लास ली, क्लास का नेम है एनिमल। एनिमल के अंदर एक मेथड क्रिएट किया, फंक्शन बनाया वाइड साउंड के नाम से, साउंड के नेम से एक बनाया, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे हम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होता है, लेकिन लाजमी नहीं है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। चले, पब्लिक क्लास डॉग के नेम से हमने एक क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर लिया एनिमल से। अब देखें जो फंक्शन हमने यहाँ क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, ये वाला, इसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर आके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है, सही है। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बाद पब्लिक वाइड मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका किया, चाइल्ड क्लास का, डॉग क्लास का, ठीक है। उसके अंदर रेफरेंस जो जा रहा है वो मेन क्लास का जा रहा है, पेरेंट क्लास का, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है चाइल्ड क्लास का। और अब हम एक्सेस किस तरह करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ है चाइल्ड क्लास का। अब obj डॉट जब साउंड को आप एक्सेस करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को, ठीक है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंट हुआ जाके चाइल्ड में, तो इसको ही एक्सेस कर लेगा ऑटोमेटिकली। एक और एग्जांपल आपके सामने है, चेक करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास माई क्लास के नेम से बनाया, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, जस्ट डिस्प्ले रखा, इसका नाम वाइड डिस्प्ले। तो कंक्रीट मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास, ये एक मेथड हमने बना लिया, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, वो चाइल्ड क्लासेस में होती है, यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इसको हमने क्रिएट कैसे कर लिया। नेक्स्ट गए हैं हम चाइल्ड क्लास के अंदर, डेमो क्लास चाइल्ड थी, इसकी एक्सटेंड किया हमने पेरेंट क्लास माई क्लास को। इसके अंदर जो हमने
ये मेथड क्रिएट किया एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था, उसकी इंप्लीमेंटेशन होकर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो रही है इसकी, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट। अब ओवरराइडिंग क्या आती, सेम नेम के मेथड्स जो हों, ठीक है, पेरेंट के चाइल्ड के अंदर अगर हम सेम नेम मेथड्स यूज करेंगे तो वो ओवरराइडिंग हो रही होती है वहाँ पे, तो ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हो रही है। अब तो आगे देखें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगेन किसका क्रिएट किया है, चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया है। यहाँ पे अब रेफरेंस पेरेंट का नहीं रख रहे, चाइल्ड का रख रहे हैं, दोनों ही रेफरेंस भी चाइल्ड का और ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का ही है। तो अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डिस्प्ले जब हमने कॉल किया टू, वो क्या करेगा, सबसे पहले इस पे जाएगा एब्स्ट्रैक्ट के पास, यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे हुई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन चेक करेगा कहाँ पे हुई है, वो चाइल्ड क्लास के अंदर, जो इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हुई है उसको आउट कर देगा, उसे प्रिंट करवा देगा। तो आउटपुट पे आपके पास क्या शो होगी, ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, शायद आपको और बेटर समझ आ जाए। देखिए अब इस एग्जांपल के अंदर चेक करें, एक कंस्ट्रक्टर भी यूज किया और मैंने एक बैंक का मैंने क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक के नेम से, ठीक है, मेन क्लास जो मेरी बैंक के नेम से है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया इंटीजर टाइप का, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है डिफरेंट बैंक्स का। तो एक इंटरेस्ट रेट का मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया मेन बैंक के अंदर, क्योंकि वो मेन, जैसे अब एक कंट्री की मेन बैंक होती है वही इंटरेस्ट रेट मतलब कि इशू कर रही होती है, ठीक है। तो अब चेक करें, एक क्लास SBI बैंक है, वो एक्सटेंड करिए मेन बैंक को बैंक के नेम से, ठीक है। उसके अंदर जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था, ये मेथड ये वाला, तो इसको आके इंप्लीमेंट यहाँ पे कर रहा है इंटीजर के थ्रू। इंटीजर टाइप का मेथड था ना, तो वो मेथड का नेम भी सेम रखना है, मेथड टाइप, वो अगर इंटीजर टाइप है ये भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपने लगा दिया, जस्ट वहीं पे लगेगा, यहाँ पे इसका जो मेन नेम है वही यूज होगा। तो यहाँ इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, रिटर्न 7 कर रहा है। नेक्स्ट एक और क्लास बनाई, NB के नेम से एक्सटेंड किया बैंक को, अब इसके अंदर एक और वही मेथड गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम मेथड क्रिएट किया। देखें दो क्लासेस बनाई हमने चाइल्ड, वो दोनों एक्सटेंड कर रही हैं बैंक को और दोनों के अंदर सेम ही मेथड इंप्लीमेंट है। अब चेक करते हैं दोनों को अब किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए क्लास टेस्ट बैंक बनाया, बैंक क्लास बनाई, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ मेन फंक्शन बना रहा हूँ, एक मेन फंक्शन है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर एक बैंक B के नेम से हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सही है, वेरिएबल ले लिया। अब उस B के अंदर हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। B क्या, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये हमने SBI बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब कि एक बैंक है, बैंक मतलब कि मेन क्लास है आपकी, इसका रेफरेंस किस में आएगा, B के अंदर, और इज इक्वल टू करेंगे न्यू करने के बाद ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है आपने, चाइल्ड क्लास का, वो कौन सी है, SBI है। तो इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह क्रिएट किया हुआ दरअसल, सही है। इसको 2 लाइन से समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा B। अब B के जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, ये SBI बैंक का है। अब जैसे SBI बैंक के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट चेक करना है कितना है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेक करें, ये प्लस ऑपरेटर एज इट इसको प्रिंट करवाएगा, B डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस फंक्शन को कॉल किया हमने। जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन तो SBI बैंक के अंदर है, मतलब SBI जो क्लास है उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हुई है, डिक्लेयर ये मेन क्लास के अंदर हुआ है, पेरेंट क्लास के अंदर। तो क्या करेगा, ये क्या आउटपुट देगा आपको, रिटर्न 7 कर देगा। 7% क्या करेगा, ये इंटरेस्ट रेट देगा, क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट में परसेंट आ रहा है और स्टार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखा आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा आएगा और आगे लास्ट पे आएगा 7%। फिर नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है B इक्वल टू न्यू NB। अब सेम वही चीज, क्योंकि बैंक का रेफरेंस है B के अंदर, B ऑब्जेक्ट के अंदर, अब B के अंदर B को ही एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, किस बैंक का, मतलब कि एक चाइल्ड क्लास का NB का। अब इसी B के थ्रू एक और हम मतलब के फंक्शन कॉल करेंगे, वो कौन सा होगा, NB बैंक का होगा, ये वाले बैंक का। इसको अब रिटर्न क्या करेगा, 8% रिटर्न करेगा। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई फिर भी हमें कमेंट में बताइएगा, आपको हम और प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।